हेलो एवरीवन। आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्र 50 करेंगे, जो कि 23 दिसंबर की है। सामाजिक विज्ञान इतिहास से रिलेटेड आज हम अध्याय पढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भी जो संसद के अधीन नहीं थे, रूस में उदारवादियों के लिए जो था इस स्थिति को समाप्त करना एक अभियान था। तो 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की मांग के लिए सोशल डेमोक्रेटिक्स और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसान और श्रमिक के बीच काफी काम किया और साम्राज्य में उनको समर्थन पोलैंड में राष्ट्रवाद और मुस्लिम बहुत क्षेत्रों में इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जादीदियों द्वारा किया, जो अपने समाज का नेतृत्व करने के लिए आधुनिक इस्लाम चाहते थे। तो 1905 की क्रांति और खूनी रविवार, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो खूनी रविवार और 1905 की क्रांति आखिर है क्या, तो इनको पॉइंट्स के जरिए जानते हैं। तो रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा था। जरूरी चीजों की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन से करीब 20% तक की गिरावट उनमें आ गई। इतनी बुरी तरह से उनकी जो सैलरी थी वो घटी। जब रूस एक श्रमिक सभा ने 1904 में बनी थी, तब 4 सदस्यों को तिलोव आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटाया गया था। तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का क्या किया, ऐलान कर दिया। जब 4 जो मजदूर थे उनको हटाया गया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटरबर्ग में 1,10,000 से ज्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, तनख्वाह में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल चलाने लगे। इसी दौरान पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों ने एक जुलूस निकाला, जिसका नाम था क्या, एक जुलूस निकाला विंटर पैलेस के सामने। तो पुलिस और जो कॉन्सिक्स थे, उन्होंने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और 300 घायल हुए। इतिहास में इस दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। अब सारे देश में हड़ताल होने लगी, जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव की शिकायत करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे। विश्वविद्यालय भी बंद हो गए। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने भी संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियंस की स्थापना की। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित पार्षद सांसद या डिम्मा के गठन पर अपनी सहमति दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही। 1905 के बाद ऐसी ज्यादातर कमेटियां और यूनियन अनाधिकृत रूप से काम करने लगी, क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। राजनीतिक गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगे। जार ने पहली ड्यूमा केवल 75 दिन में और दूसरी 3 महीने में बर्खास्त कर दी। अब वह किसी तरह से जवाबदेही अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसके मतदान कानून में फेरबदल किसी तीसरे ड्यूमा में रूढ़वादी राजनेताओं को भर डाला, उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर भी निकाल दिया। अब 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूस में उदारवादियों की क्या मांगे थी और उनका समर्थन किसने किया। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भी जार संसद के अधीन नहीं थी। रूस में उदारवादियों ने इस स्थिति को समाप्त करने के लिए क्या किया, उन्होंने अभियान चलाया। सामाजिक डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांतिकारियों के साथ इन्होंने 1905 में क्रांति की और
किसान और श्रमिकों के साथ काम करा और जीते। अब उन घटनाओं का वर्णन करें जिनके कारण ब्लडी संडे घोषित हुआ। तो 22 जनवरी 1905 को रविवार के रूस के कार्यकर्ता फादर गैपोन के नेतृत्व में एक याचिका पेश करने के लिए जार के विंटर पैलेस पहुंचे लोग, लेकिन पुलिस द्वारा उन पर अंधाधुंध गोलियां चली, जिसका परिणाम स्वरूप 100 से अधिक श्रमिकों की मौत हो गई और 300 से अधिक घायल। रूस में 1905 की क्रांति के क्या परिणाम थे? सामाजिक और राजनीतिक अशांति ने 1905 में रूसी साम्राज्य झक झोर दिया, निरंकुश शासन को एक लोकप्रिय निर्वाचित विज्ञायी निकाय के निर्माण के लिए मजबूर किया। राज्य ड्यूमा, हालांकि 1917 की युद्धकालीन परिस्थितियों के विपरीत सेना काफी हद तक जोर के प्रति वफादार रही और शासन नहीं गिरा। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरी।